माता जी थोड़ा ऐसा मकसूद ऐसा तो सर हम लोग के पास जितना है जनौदी लिख के दे देते हैं दोनों ऑफिस से लिखते हैं। और अगर नहीं होता तो फिर सर उनकी मजबूरी है। और पर दूसरी जो हमने लिखेंगे तो आप नहीं लिखेंगे ये वाली नहीं सही नहीं ये फिर ऑटोमेटिक नहीं सर पोस्ट तब हम लोग का पता तो नहीं आपके पास भी देखना है पोस्ट सर्जरी आती है देखना तो उसमें आप ये बात सही है सर कि पोस्ट कप की दवाइयाँ हम लोग के पास नहीं है। हम लोग कंपेल्ड है सर कि लिखना कि हमको है ही लेकिन हम सॉल्ट लिखते हैं। हाँ तो सॉल्ट कहते हैं जब जनौजी पर भी हम पहले हम उनको वही डायरेक्ट करते हैं। जनौजी से नहीं मिलती है तब वो बाहर मिली जाएगी। हाँ मिल जाती है नहीं देते हैं नहीं मिलती तब सर वो लोग बाहर बट ये ऐसा तो नहीं आप मैं बैठा था कि आपने लिखा था मैं आपने आपको वो बात आपने क्लियर कर दी मेरे मन में वो लिखा है दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एक्शन बट एक कॉमन सेंस है ना आप मरीज आ रहे हैं तो लेके आ रहे हैं तो पूछोगे उससे तो तुम लेके आ रहे हो नहीं हम लोग बुलाते हैं सबको वापस हम लोग को ये फीडबैक नहीं जाता है बात कर रहे हैं हम लोग को फीडबैक इसलिए मिल जाता है सर कि जब नहीं मिलती है तब हम सर को बता देते हैं कि सर हम लोग का ऐसा भी मेडिसिन नहीं है तो मतलब तो हाँ जब जनौजी पे भी नहीं सर तो फिर किसी को तो इसका बात सर बहुत टाइम से दवाइयाँ नहीं हम लोग बहुत पूरा आ जाता है कुछ भी नहीं मिल रहा है सर से लिखवाइए वो सबके सर एडी मैडम खड़ी है सामने तुम लोग नहीं उसमें बात है इसके बारे फीचर है ना जैसे कि हम लोग ओपीडी कर रहे हैं हम लोग आईसीयू कर रहे हैं उसी तरह से सर्टिफिकेट यहाँ बनवाते हैं तो इसको तो लग जाना चाहिए। और पेट्रोल जो है नहीं तो उनको कहते थे कि आसपास सबसे जिला अस्पतालों में तो बेस्ट होती है नहीं सर यदि जैसे एसीएस सर आए थे तो हमने उनसे हमारे रिक्वेस्ट किया उन्होंने कहा था कि हम सब जगह दे रहे हैं लेकिन लेटर आया उसमें झांसी का नाम नहीं है। आप एक लिखवा दी बुंदेलखंड का सेंटर में इधर से वो चला जाएगा डी चला जाएगा। हाँ फिर मैं बात कर लूँगा मैं कुछ रिक्वेस्ट कर लेंगे अभी तो आई थे यहाँ पे सर 15 तारीख को समीक्षा बैठक करके का निरीक्षण किया है क्या कमियां पाई गई हैं क्या रहा। ज़िला चिकित्सालय झांसी के ओपीडी विंग का और जहाँ पे हमारा टेस्टिंग सेंटर है उसका आज निरीक्षण किया गया। मेरे साथ सीएमओ साहब और सीएम साहब भी मौजूद रहे। ओपीडी सेंटर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं शौचालय इत्यादि की उसको देखा गया उसमें जो कमियां हैं दूर करने के निर्देश दिए गए हैं और स्पष्टीकरण के लिए भी जो एजेंसी की सफाई की उसको निर्देश दिए गए हैं। साथ के साथ जो कुछ दवाइयों के पर्चे स्पेशली कैटरैक्ट ऑपरेशन के बाद जो दिखे मिले कि वो नहीं होने चाहिए थे बाहर की दवाई लिखने के उसके लिए जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए जो लोगों ने बताया और पुष्टि भी हुई उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग सेंटर को चेक किया गया वहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो सामयिक रूप से आ रही थी। करीब 4 लोगों से फ़ोन पर मेरे द्वारा स्वयं भी बात की गई और उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया गया और समय से उनको रिपोर्ट मिल गई है। जो हमारा CT स्कैन है उसमें
रिपोर्ट सेम डे देने के लिए निर्देश दिया गया है। उसके लिए एक डिस्पैच अलग से बनाया जाएगा जी और चूँकि बहुत एडवांस सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है तो उसका सेम डे लाभ मिले। बाकी जो सुविधा है वो अच्छी पाई गई इसमें, और बाकी जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की जिसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स संबंधित, हमारा आईपीडी संबंधित, इसके निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर औचक निरीक्षण के माध्यम से चेक भी किया जाएगा और सीएमएस साहब उसको दुरुस्त भी करेंगे। ठीक है। यहाँ पर पार्किंग की बड़ी दिक्कत आती है, लोगों की गाड़ी नगर निगम उठा ले आती है, एक रुपये इलाज कराने आता है और 500 रुपये फाइन भरना पड़ता है। पार्किंग के लिए नगर निगम को निर्देशित किया जा रहा है, चूँकि समय की कमी, जगह की कमी है अंदर, तो रोड साइड पार्किंग डेवलप करने का 4 दीवारी के चारों ओर प्रावधान करेंगे। वो आके फिजिबिलिटी चेक करेंगे और जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा उसको वहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। यह देखा जाता है एमआर डॉक्टरों के पास बैठे रहते हैं, अपना पर्चा लिखते रहते हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत है। सीएमए साहब इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो वो इसको सुनिश्चित कराएंगे कि किसी प्रकार के बाहरी एलिमेंट ओपीडी आईपीडी में मौजूद ना हो, और यदि पाए जाएंगे तो उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।